सरदार डॉक्टर के पास गया। सरदार बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, सोने से पहले दूध पी लिया करो। अगले दिन सरदार वापस आया, कहने लगा, डॉक्टर साहब दूध तो पी लिया, लेकिन गाय को कमरे में लाने की बहुत मुश्किल हुई। आज के फुल फनी लतीफे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू फनी लतीफे आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। पठान बस में बैठा था। कंडक्टर बोला, टिकट। पठान बोला, नहीं भाई, मुझे टिकट की जरूरत नहीं। कंडक्टर बोला, क्यों? पठान बोला, मैंने पूरी बस खरीदी है अभी अभी ख्वाब में। बीवी बोली, सुनो जी, मैं मर जाऊं तो आप क्या दूसरी शादी करोगे? मियाँ बोला, नहीं तो। बीवी बोली, वादा? मियाँ बोला, हाँ वादा। बीवी बोली, कसम खाओ। मियाँ बोला, अरे पागल, मरने के बाद तो तू चेक करने नहीं आएगी ना। उस्ताद बोला, पप्पू ये बताओ जमीन गोल क्यों है? पप्पू बोला, क्योंकि सर अगर जमीन चौकोर होती तो हम सब कोने में जाके बैठ जाते। पप्पू दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। सीधा बोला, यार आधा मुझे दे दे, बाकी आधा तू अल्लाह से ले ले। सरदार रात को टीवी देख रहा था। अचानक बिजली चली गई। सरदार ने फौरन टीवी बंद करके कहा, शुक्र है वरना बैटरी खत्म हो जाती। सीधा जेब खाली देखकर बोला, यार लगता है मेरी जेब भी रोजे रख रही है। पठान ने ट्रेन में टिकट चेकर से कहा, यार ये सीट मेरी नहीं है। टिकट चेकर बोला, क्यों? पठान बोला, क्योंकि ये तो ट्रेन की है। बीवी बोली, मुझे ख्वाब आया कि मैं जन्नत में गई थी। मियाँ बोला, वाह, खाना मिला? बीवी बोली, हाँ बहुत मजे का। मियाँ बोला, शुक्र है, कम से कम ख्वाब में तो पका लेती हो। उस्ताद बोला, बच्चों बताओ सबसे बड़ी खुशबू कौन सी है? शागिर्द बोला, सर फरी वाली खुशबू। बीवी गुस्से में बोली, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मियाँ बोला, अच्छा? बीवी बोली, हाँ, शादी की सालगिरह याद नहीं रही। मियाँ बोला, अरे पागल, शादी के दिन से ही तो भूलने की बीमारी शुरू हुई है। सीधा रोता हुआ आया। दोस्त बोला, क्यों रो रहा है? सीधा बोला, बीवी नाराज हो गई है। दोस्त बोला, माफी मांग ले।
सीधा बोला, वही तो मसला है, गलती मेरी नहीं, फिर भी माफी मुझे मांगनी है। बीवी बोली, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम जल्दी घर आ जाओ। मियाँ बोला, और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। बीवी बोली, वाकई? वो कैसे? मियाँ बोला, दफ्तर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस्ताद बोला, ये जुमला बनाओ, मैं स्कूल जाता हूँ। पप्पू बोला, मैं स्कूल जाता हूँ जब मुझे अब्बू पकड़ के भेजते हैं। पप्पू रियाजी के पेपर में खाली कॉपी दे आया। उस्ताद ने पूछा, ये क्या है? पप्पू बोला, सर, खामोशी भी एक जवाब होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उस्ताद ने क्लास में पूछा। उस्ताद बोला, बच्चों, अगर तुम्हें सर्दी लग रही हो तो क्या करोगे? पहला बच्चा बोला, मैं हीटर के पास बैठ जाऊंगा। दूसरा बच्चा बोला, मैं कंबल ओढ़ लूंगा। पठान बच्चा बोला, मैं कोई और कमरा किराए पे ले लूंगा, क्योंकि इसमें तो सर्दी लग रही है। एक आदमी रो रहा था। दोस्त ने पूछा, यार क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, यार मेरी बीवी मर गई। दोस्त बोला, ओहो, अफसोस हुआ। अच्छा, अब शादी दोबारा करोगे? आदमी बोला, पागल हो गया है, एक ही तजर्बा काफी है। एक मर्तबा एक शख्स रोता हुआ घर से निकला। उसका सर फटा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगा, मेरी बीवी ने मेरे सर पर फूल मारा है। दोस्त कहने लगा, फूल से तुम्हारा सर फट गया? वो कहने लगा, फूल के साथ गमला भी था। मालिक ने नौकर को एक खत देकर कहा, खत पर 4 रुपए का टिकट लगाकर लेटर बॉक्स में डाल देना। नौकर जरा बेवकूफ था। उसने टिकट ना लगाए और लेटर बॉक्स में डाल आया। मालिक ने पूछा, क्यों भाई, खत पर टिकट लगा दिए थे ना? नौकर ने खुशी से जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने आपके पैसे बचा लिए। डाकिया से नजर बचाकर खत को लेटर बॉक्स में डाल दिया। बहुत बढ़िया है।